तो अनिरुद्धाचार्य महाराज के ऊपर हमने जो एक रिपोर्ट तैयार की थी, आपने वो रिपोर्ट देखी। उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो आप नहीं जानते होंगे, तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए समझा होगा। महाराज जी आज स्टूडियो में हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, कुछ ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं आपके बारे में, हम चाहते हैं आज वो भी बात सामने आए। लेकिन आप बात हो रही थी थोड़ी शो से पहले कि कुछ खट्टी कुछ मीठी, तो अगर कुछ खट्टी बातें यहाँ करें तो आप नाराज तो नहीं होंगे? ना, हम नाराज नहीं होते, बिल्कुल नाराज नहीं होते। तो देखिए, अनिरुद्धाचार्य महाराज अक्सर अपने बयानों की वजह से विवाद में रहते हैं, और अब बिग वॉल पर इसी से जुड़ा सवाल आपके सामने आएगा। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज महिलाओं का सम्मान नहीं करते? ये सवाल आपके सामने। देखिए, ये महिला से जो उन्होंने सवाल पूछा, उसके बाद एक सवाल है, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज महिलाओं का सम्मान नहीं करते? सबसे पहले तो आपको इसी सवाल का जवाब देना अनिरुद्धाचार्य जी। आप महिलाओं से पूछते हैं कि आपके पति एक हैं, दूसरे भी हो सकते हैं? आप उसके आगे भी तो सुनते, हल्का सा उसके आगे ही उसका उत्तर था। एक्चुअली क्या हुआ था, गौरी गोपाल आश्रम में एक प्रश्नोत्तरी चलती है, कोई भी भक्त आते हैं प्रश्न कर सकते हैं। तो एक महिला ने मेरे से प्रश्न किया कि क्या फलाने बाबा भगवान हैं, क्या हम उन्हें अपना भगवान मान सकते हैं? तो हमने कहा कि भाई, क्या आप किसी को भी अपना पति मान सकते हैं? आपके पति कितने हैं? उन्होंने कहा एक। हमने कहा भविष्य में 2 हो सकते हैं? नहीं। हमने कहा जब भविष्य में भी 2 पति नहीं हो सकते, फिलहाल एक ही है और सारी जिंदगी एक ही रहेगा, तो फिलहाल में और भविष्य में भगवान एक ही थे, एक ही ना रहेंगे? भगवान 2 कैसे हो जाएंगे? आप नहीं, किसी को भी उसमें जो आपने सवाल पूछा वो ऐसा लगा जैसे उन महिला के लिए वो अपमानजनक है। ना, ये ऐसा लगा कि आपने उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया। ये तर्कशास्त्र, ये जब पढ़ेंगे तो तर्कशास्त्र आप पढ़ेंगे। तर्कशास्त्र में क्या होता है, जैसे आपने हमसे कोई सवाल किया तो हम आपके प्रश्न का उत्तर तर्क से ही देंगे, क्योंकि तर्क से दिया गया उत्तर ज्यादा समझ में आता है। अब कोई आपसे प्रश्न कर रहा है कि भाई क्या हम किसी को भगवान मान लें, जबकि हमारे सनातन धर्म में एक भगवान, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब ईश्वर एक है तो कोई ये कैसे कह सकता कि भाई भगवान हम दूसरा मान लें, फलाने को भगवान मान लें? तो मैंने पूछा कि भाई क्या आप किसी को पति मान सकती हो? लेकिन सनातन में तो 33 करोड़ देवी देवता है, वो देवता है, भगवान एक, वो देवता 33 करोड़ है। करोड़ मतलब कोटि मतलब प्रकार मानिए, या कोटि मतलब करोड़ मानिए, वो प्रकार करोड़ अलग है। देवता है, अग्नि देवता है, वरुण देवता है, सूर्य देवता, इंद्र देवता है, भगवान राम, कृष्ण भगवान है, शिव, राम भगवान है। ये तो 3 अपने आप हो गए। ना, बात समझिए ना, बिजली को चलाने के लिए 3 तार होते हैं ना, फेस 1, फेस 2, फेस 3, पर बिजली तो एक ही है, 3 भागों में डिवाइड है ना। उसी प्रकार ईश्वर एक है, पर एक परमात्मा को 3 व्यवस्था करनी है। गॉड का फुल फॉर्म क्या है? GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जब तीनों मिलाएंगे तब ना गॉड होगा। तो एक परमात्मा, एक पावर हाउस 3 प्रकार की बिजली उत्पन्न करता है, फेस 1, फेस 2, फेस 3। उसी प्रकार परमात्मा एक है। वह एक परमात्मा सृष्टि उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा बनते हैं, पालन करने के लिए विष्णु, संहार करने के लिए शिव, हरि हरि और न भेदः, वह तीनों एक हैं। इसीलिए अनिरुद्धाचार्य जी भी एक हैं, लेकिन कभी वो काउंसलर बन जाते हैं, कभी वो डॉक्टर बन जाते हैं, कभी वो साइंटिस्ट बन जाते हैं, कभी वो टीचर बन जाते हैं। ऐसा है, भगवान एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। ये समाज में बड़ी कंफ्यूजन है हमारे सनातन धर्म में कि हमारे तो 33 करोड़ भगवान हैं। हाँ भाई, भगवान 33 करोड़ नहीं हो सकते। अच्छा देखिए, अभी से ही लोग आपसे सवाल पूछने को आतुर हैं यहाँ पर। आप सवाल लेने को राजी हैं? हाँ, ठीक है, तो मैं एक सवाल ले ही लेता हूँ पब्लिक से, एक एक करके लोगों को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे इस डिबेट में। लोग सवाल पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपके मन में? बोलिए। अनिरुद्धाचार्य जी, शो में आने के लिए धन्यवाद। आपने 3 जो गॉड की परिभाषा कही, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। मैं जनरेटर से संबंधित सवाल पूछ रहा हूँ। ऋग्वेद को आप सनातन तो मानते होंगे? बिल्कुल, वेद हमारे सनातन हैं जी। ऋग्वेद में एक श्लोक है, आपने सुना ही होगा, ब्रह्मण्यो अस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कर्ता उरु तदस्य यद वैश्य पद्मन्या शूद्रो अजायकर। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है वो भी बता दीजिए। मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। जी, ये श्लोक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे क्रिएटर ने ही हमें 4 भागों में बांट दिया गया व्यवस्था के लिए। व्यवस्था के लिए। तो जो आज के शूद्र हैं, जो व्यवस्था, आज शूद्र हैं कि नहीं है? बिल्कुल है ना।
आज आप मानते हैं कि कुछ लोग शूद्र चार हैं? भाग है ना, ब्राह्मण, हाँ। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों व्यवस्थापक। वो उनके पैरों से, क्रिएटर के पैरों से पैदा हुए हैं, किनके? ब्रह्मा जी के। बता रहे हैं, श्लोक का अर्थ समझिए। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, उरु तदस्य जदवैश्याः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत, चरणों से शूद्र। अब बताइए कि हमारे चरण यदि हमसे अलग कर दिए जाएं तो क्या हम परिपूर्ण हैं? हमारे हाथ हमसे अलग कर दिए जाएं तो क्या हम परिपूर्ण हैं? हमारी जंघाएं या हमारा मुख हमसे अलग कर दिया जाए तो क्या हम परिपूर्ण हैं? वह एक पिता है, एक परमात्मा है, उस एक परमात्मा की चार संतान हैं, जो चारों की उत्पत्ति अलग अलग जगह से हुई। क्या अनिरुद्धाचार्य महाराज को मॉडर्न महिलाओं से दिक्कत है? महाराज जी वो तो कहती हैं माई लाइफ माई चॉइस, आप कौन हो गए? उनका शरीर, उनके कपड़े। हाँ हाँ, तो हमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल, आप जो पहने वो भी मत पहनिए, हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा अभी कि जो छोटे भाई कपड़े हमें तो पहनती हैं, केवल उनको देखो, नहीं माँ पहनना बाप चाहिए। अपने बच्चों को समझा सकते हैं, तो हम समझा रहे हैं कि भाई जो अच्छा है वो पहनो, शरीर ढकने की परंपरा। अच्छा ये बताइए, क्या हमारे बुजुर्ग, बाप दादे, पुरखे, क्या वो पागल थे जिन्होंने परंपराएं बनाई कि भाई अब देखो जितने पुरुष यहाँ बैठे सबने कपड़े पहने हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, आपने भी पूरे कपड़े पहने हैं, तो ये मर्यादा है ना। मैं भी यहाँ बैठा हूँ कपड़े पहन के, कपड़े उतार के बैठूं तो क्या मर्यादा? मैं हाफ शॉर्ट्स भी पहनता हूँ, जहाँ पर जो पहनने लायक होता है वहाँ पहनता हूँ। हाँ हाँ, तो वो एक मर्यादित जगह पे ना पहनते हैं, सब जगह तो पहन के नहीं घूमते। नहीं, लेकिन मैं किसी से पूछ के नहीं पहनता, मुझे जो अच्छा लगता है मैं पहनता हूँ। भाई बात या पूछ मुझे कोई बताता नहीं है। पूछ के पहनने की नहीं है, बात ये है कि समाज में जब आप निकलते हैं ना तो आप मर्यादित होके निकलें। एक मर्यादा की बात है कि हर बाप, हर माँ अपनी बेटी को और बेटों को मर्यादित पहनाए। क्या पहनाना है क्या नहीं, हमें क्या दिक्कत है? अभी तो बॉलीवुड के लोग बिल्कुल निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचा रहे हैं, नहीं खिंचा रहे हैं? आपने देखा? बॉलीवुड में तो बहुत कुछ हो रहा है, उस पर हमारे पास एक सेगमेंट है, उस पर हम बात करेंगे कि बॉलीवुड से बाबा को दिक्कत क्यों है। लेकिन तो पहले वो भाई तो महिलाओं पे रहते हैं, इससे यहाँ जो क्या महिलाएं होगा? बैठी हैं, क्या वो बाबा से इस बारे में बात करना चाहती हैं? कुछ आप लोग इस बारे में सवाल पूछना चाहते हैं जो बाबा ने कहा है? सहमत हैं आप इससे? सहमत हैं आप लोग? सहमत हैं। तो महिलाएं यहाँ पर सहमत है, लेकिन कुछ बहुत सारी महिलाएं जो सोशल मीडिया पर लिखती हैं जो आपसे सहमत नहीं है। होगा, सबका अपना अपना विचार है। हाँ बोलिए, एक मिनट। आप लोग में जो सहमत है वो हाथ उठाएं। क्यों सहमत हैं? नहीं, महिलाएं आप बोलिए मैम, आप क्यों सहमत हैं? सभी को अपने वस्त्र मर्यादित पहनने चाहिए। मैं तो खुद साड़ी पहनती हूँ, इसलिए मैं क्या बोलूँ। लेकिन हाँ, अब अपनी अपनी सोच है, जो पहनना चाहते हैं वो तो पहनते ही हैं। तो क्या कह अपनी सकते? सोच है तो बाबा जी जो कह रहे हैं उससे आपको दिक्कत नहीं है? ठीक है, और कोई इधर बोलेगा? आप बोलेंगे कुछ? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मतलब जो जैसे कपड़े आप कह रहे हैं, अगर उस तरह के ना पहने तो फिर लड़कियों का जैसे बॉलीवुड में है और मूवीज़ में है, थोड़ा मॉडर्न ड्रेस अगर ना पहने तो फिर वो मूवी कैसे चलेगी, कैसे काम चलेगा? महाराज जी इसका जवाब। भाई मूवी चलाने के लिए आप हैं, मूवी तो ऐसी ऐसी चल रही हैं जो अश्लील हैं, आप अपने पिता के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो क्या आप ऐसी मूवी चाहती हैं जो आप अपने पिता के साथ बैठ के नहीं देख सकें? इससे समाज में क्या होगा? आज तो चलो आपने ऐसी मूवी देख ली, आने वाले 10 साल में सोचिए कि ये बच्चे, आज एक माँ मेरे पास आई, एक माँ मेरे पास आती है, बोलती है महाराज जी मेरी बेटी अभी 14 साल की है पर ये किसी लड़के से प्यार करती है। मैंने बुलाया, उसकी बेटी थी, मैंने कहा बेटा तुम जिससे प्यार करती हो वो कितने साल का है? बोले 15 साल का। बोले मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। माँ रो रही थी कि मेरी बेटी को समझाओ महाराज कि देखो क्या 14 साल की लड़की, 14-15 वर्ष की। अब बताइए आपकी 14-15 साल की लड़कियों को प्यार हो रहा है और ये किसी लड़के के संग रहना चाहती है। ये कैसे उसने सीखा? ये मूवियाँ देख देख के, वही अश्लील कपड़े पहन के देखेंगे तो शरीर। मैं महाराज जी इस पर मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। सवाल ये है उनके आपने जो विकास है, जो मानसिक विकास है, जो होना चाहिए एक्चुअल, उनका वो ओरिजिनल विकास ना हो के वो गलत वे पे, गलत रास्ते पे चली जा रही हैं। आपकी बात हो सकता है सही हो अनिरुद्धाचार्य जी, लेकिन कोई परिवार अपने बच्चों को अगर कम कपड़े पहनाकर अच्छे संस्कार देता है तो वो सही है, या पूरे कपड़े पहनाकर उनको सही संस्कार नहीं देता तो वो सही है? बताइए भाई ये बताइए, अच्छे संस्कार होंगे तो आधे कपड़े पहनाएगा ही क्यों? मतलब आपके हिसाब से संस्कारी वही है जो पूरे कपड़े पहने? भाई संस्कारी का मतलब है मर्यादा।
संस्कारी का मतलब हम कपड़े से नहीं बोल रहे हैं। आप कपड़े कम पहन रहे हैं, ज़्यादा पहन रहे हैं, वो आपका अपना विचार है, आपकी अपनी मानसिकता है। पर मेरा जो मानना पर्सनल, सबका नहीं, मेरा पर्सनल मानना है कि हमें जहाँ जाएं मर्यादित रहना चाहिए। मर्यादा इतनी सी आचरण बात। से होनी चाहिए या कपड़ों से? भाई मर्यादा कपड़ों से भी होती है, वाणी से भी होती है, अच्छा। आचार विचार से भी होती है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बिना तथ्यों को जाने भक्तों को एप्पल कंपनी की कहानी सुनाई? ये सवाल है उनके ऊपर। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बिना तथ्यों को जाने भक्तों को एप्पल कंपनी की कहानी सुनाई? महाराज जी, ये आपके दिमाग में कैसे आया? कहां से आपने ये तथ्य जाना कि अच्छा, स्टीव ये जॉब्स बताइए को कि जो नीम करौरी एप्पल- बाबा ने खाया हुआ एप्पल दिया था? एप्पल बनाने वाले जो मालिक हैं, जो भी हैं, वो नीम करौली आश्रम आए थे कि नहीं, पहले आप ये बताइए। जी आए थे। आए थे, मिले थे, उनकी संतों के प्रति बड़ी नहीं, श्रद्धा थी। किससे मिले थे? नीम करौली वाले बाबा जी से, महाराज जी से। नहीं मिले थे। आप सर्च कीजिए, आप स्टडी कीजिए इसको, आपको पता लगेगा कि जब वो परेशान होते थे, जब वो उदास होते थे, जब उनकी कंपनी घाटे में जाती थी, तो वो नीम करौली आश्रम जरूर आते थे। नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, मैं आपको एक तथ्य दिखाता हूँ। नीम करौरी वो आते बाबा थे। के आश्रम स्टीव जॉब्स आए थे, जरा दिखाइए यहाँ पर। आए थे। लेकिन जब वो आए थे तब क्या नीम करौरी बाबा थे? क्योंकि भाई, तथ्य ये ये नहीं, कहते हैं कि देखिए। नीम करौरी बाबा की 1973 में वृंदावन में मृत्यु हो गई थी। अच्छा। और स्टीव जॉब्स 1974 में नीम करौरी के दरबार गए थे। तो जब नीम करौरी बाबा जिंदा ही नहीं थे अनिरुद्धाचार्य जी, तो उन्होंने मुलाकात कब कर ली और अपना खाया हुआ एप्पल या सेब कब उनको दे दिया? जो मैंने सुना था, उस सुनने में ये शायद हो सकता है कि ये गलत हो, पर ये बात तो थी कि वो आते थे और आश्रम में। चलो देखिए, जरूरी नहीं है कि संत हों, संतों का स्थान उनके ना रहने पर भी वो स्थान शक्तियों से परिपूर्ण होता है, और वो वहां आए। बात मायने रखती है कि वो वहां आए। संत जी से भेंट हुई नहीं हुई वो अलग मुद्दा हो सकता है। वो मैंने जो सुना था, सुनाने वाले ने मेरे को गलत सुना दिया हो। तो इस मुझे विषय में मुझे मैं मान मुझे सकता हूं। मुझे मेरे एक जानने वाले ने ये सवाल पूछा है कि आपको ये तथ्य कौन बनाकर देता है? क्या आपको लगता है कि आपको गलत तथ्य दिए जा रहे हैं? देखिए, या आप गलत- कहां से ये प्रेरणा, ये तथ्य कहां से लाते हैं आप? हो सकता है कि बात सुनी, ये इतना तो सत्य है कि वो आते थे आश्रम, आए आप थे। भी मान रहे हैं जी। अब इसके बाद वो मिलना हुआ नहीं मिलना हुआ, वो बात किसी ने बताई, हमने सुनी। शायद हमें उद्देश्य ये नहीं था कि उन्होंने एप्पल खा के दिया, उद्देश्य ये था, समाज को समझाना ये था कि दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड का व्यक्ति, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी संतों के चरणों में आकर बैठ करके संतों से सीख लेता है, तो आप भी अपने बच्चों को संतों के पास भेजा करो। ये उद्देश्य है, समझाना मैं ये एक है। बात कहना चाहता हूं, ये अच्छी बात है, इस बात में पॉजिटिविटी है कि इन्होंने इस बात को माना कि इन्होंने कहीं से कुछ ज्ञान गलत ले लिया और वो गलत ज्ञान था, तो वो उस बात को मानते हैं। और मैं चाहता हूं एक बार इनके लिए इसलिए जोरदार तालियां होनी चाहिए अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के लिए। लेकिन ये वो तथ्य मान रहे हैं कि ये गलत तथ्य था, और आप आगे से जब भी ऐसे तथ्य रखेंगे तो उनको चेक जरूर करेंगे अनिरुद्धाचार्य जी। बिल्कुल, आपकी बात से हम सहमत हैं, परंतु हमारा उद्देश्य कहने का सिर्फ इतना है कि संतों से जो आजकल के बच्चे दूर हो रहे हैं, इसी से वो संस्कारहीन हो रहे हैं। यदि वो संतों से जुड़ते तो संस्कार जरूर पाते। ठीक है, एक आपके सामने एक और यहाँ पर इल्जाम चलेगा, इल्जाम है आपके ऊपर। अच्छा, एक महिला कुछ पूछना चाहती है, एक मिनट, मैं चाहता हूँ उनका नाम जरूर। आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? महाराज जी, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, हमारे स्टूडियो में भी लोग लगातार आपसे पूछना चाहते हैं। जी बोलिए। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सारे संत नीम करौली बाबा जैसे नहीं हो सकते। आपने बोला ना कि संतों से जुड़ना चाहिए, हाँ, पर आप इस बात से अग्री करते हो कि सारे संत नीम करौली बाबा के जितने हम उनको नहीं, हर कोई उतने प्योर नहीं हो तो सकता। हर आदमी वो एप्पल वाले मालिक भी तो नहीं हो सकते। क्या बात है जी, बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? आगे आइए, बताइए बताइए। आचार्य जी से सवाल है, उन्होंने अभी स्वीकार किया, जोर से बोलिए। उन्होंने स्वीकार किया, माइक दे दीजिए। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ये बात कहीं सुनी हुई थी, तो क्या आपको लग नहीं रहा आप आस्था के नाम पे अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? लाइए। इसमें क्या अंधविश्वास है बेटा? आखिर वो आदमी पहुंचा तो ना आश्रम में, इसमें अंधविश्वास क्या है? हम आपसे कह रहे हैं कि बेटा माँ बाप की सेवा करो, हम कह रहे हैं कि अपने माँ के पांव दबाया करो, तंबाकू ना खाया करो, सिगरेट ना पिया करो, शराब ना पिया करो, तो क्या ये बताना अंधविश्वास है? और जो खुलेआम गुटखा बेच रहे हैं वो बड़े अच्छे हैं। ठीक है, अब नहीं, तर्क वितर्क नहीं, एक मिनट, ये आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए। जो आपने बात करी मर्यादा की, जो आप लोगों को चीज़ें बताते हैं, उसकी भी कोई मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं? कि ऐसा है कि आप कुछ भी बोल दें और लोग, क्योंकि लोग आपको सुनने आते हैं। ठीक है,
बताइए। कुछ भी नहीं बोला जाता। अभी एक सवाल का जवाब दे दो, एक सवाल। कुछ भी नहीं बोला जाता, जो तथ्य होते हैं वो बोले जाते हैं। शास्त्रोक्त जो बातें बोली जाती हैं, हाँ, समझाने के लिए समझाने का तरीका अलग हो सकता है, समझाने के तरीके में अंतर आ सकता है, पर भाव में अंतर नहीं आ सकता। उद्देश्य तो अपने सिद्धांत को पुष्ट करना है। ठीक है, आपने नहीं, अभी इस पर बात करेंगे। वो गए तो थे। नहीं स्टीव, जो अभी बहस मत करिए आपस में। आपने सवाल पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया। क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे, हम एक मुद्दे पर अटक जाएंगे तो बहुत सारे अभी जो दूसरे आरोप हैं वो रह जाएंगे, और इन्होंने मान लिया कि वो तथ्य गलत थे। इसलिए मुझे लगता है बात वहीं पे खत्म करनी चाहिए। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की अच्छी बात भी लोगों को बुरी लगती है? एक सवाल ये भी है। आप अच्छी बात करते हैं, लेकिन कई बार आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं कि लोगों को बुरा लग जाता है। आपने कह दिया गुटखा खाने वाले लोग 2 कौड़ी के होते हैं, शराब पीने वाले लोग 2 कौड़ी के होते हैं। तो आपके हिसाब से महान होते हैं? बताइए। अगर कोई शराब पीता है तो आपके हिसाब से उसको इस समाज में जीने का हक नहीं है? नहीं, हमने कब कहा कि मार दो से? हमने थोड़ी कहा कि मार डालो से। भाई, हमने कहा कि शराब पीना, यदि शराब पीना सही है तो आप भी अपने बेटे को शराब पिलाइए। शराब पीना गलत है इसलिए ना बोला जाता। हर बाप बोलता बेटा शराब गलत है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि अपने आपके बेटों को, आपके बेटा शराब ना पीना? कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं। तो शराब पीना गलत है, आम पब्लिक चाहती है कि मेरा बेटा शराब ना पिए। आप एक सवाल ये तो पूछ लीजिए, आप इसमें से कितने लोग शराब पीते हैं? वो पीते हैं नहीं पीते वो अलग विषय है, लेकिन हर पिता, हर माँ हर स्त्री चाहती है कि मेरा पति शराब ना पिए। क्योंकि शराब पीकर आपने देखा मंगलसूत्र बिक जाते हैं महिलाओं के, बेटे पढ़ नहीं पाते, बर्तन बिक जाते हैं महिलाओं के। आज तक एक भी पिक्चर नहीं बनी बॉलीवुड में शराब के खिलाफ। शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, उसके खिलाफ पिक्चर बना दी। शराब मत पियो, अच्छी बातें भी लोगों को खराब क्यों लग जाती है? अब वही है, जो उस राह पर चलेगा, शराब पिएगा, तो शराब पीने वाले को मैं बोलूंगा कि शराब पीने वाला अच्छा नहीं होता तो वो तो बुरा मानेगा। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, एक और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर हैं शख्स, वो कुछ पूछना चाहते हैं। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? अनिरुद्धाचार्य जी से मैं कहना चाहूँगा कि जो आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का तरीका है वो थोड़ा और भी अच्छा हो सकता है। जो व्यक्ति शराब पीता है, उसे लत है, वो मानसिक रूप से कमज़ोर भी है, तो उसके लिए काउंसलिंग प्रोसेस है पूरा। तो यदि आप उसे समझाकर काउंसलिंग प्रोसेस पे रख देंगे तो शायद वो आपके दिए गए उत्तर को सहज ढंग से स्वीकार करेगा और उसमें सुधार आएगा। लेकिन यदि आप उसे सीधे ही अटैकिंग करेंगे, हर्ट करेंगे, तो वो उस शिक्षा को ग्रहण नहीं करेगा। इनका कहने का मतलब है आप लोगों को डांटने लग जाते हैं सिखाते सिखाते। भैया काउंसलिंग रोज 3 घंटे कथा आती है, और आपको आश्चर्य होगा और आप खुशी मनाएंगे इस बात की कि आज तक भागवत सुनकर रोज 3 घंटे में काउंसलिंग करता हूँ, रोज पर डे। आज गैप था, कल कथा पूरी हुई, कल से फिर कथा स्टार्ट, आज गैप था तो आज यहाँ आया। पर डे 12 महीने 365 दिन लगभग रोज 3 घंटे काउंसलिंग करता हूँ, जिसमें आज भारत में लगभग लाखों लोग शराब छोड़ चुके हैं और मांस छोड़ चुके हैं। इस तरह की काउंसलिंग जो वैज्ञानिक विधि है इन तरह की लतों को छुड़ाने की, वैसी काउंसलिंग करनी चाहिए। आप उपदेश दे रहे हैं, ये काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं है। भाई उपदेश दें या कैसे भी करें, अर्थ ये है कि शराब छूटनी चाहिए। लाखों लोग छोड़ देते हैं। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हनीमून के खिलाफ हैं? सवाल दिखाइए। अच्छा, इससे पहले आप में से कितने लोग हनीमून पर गए थे? हाथ उठाइए। गए थे कि नहीं गए थे? झूठ मत बोलिएगा। कोई नहीं गया, सब संस्कारी हैं। कोई नहीं गया? महाराज जी, कोई नहीं गया इनमें से? सब संस्कारी हैं। लेकिन जो हनीमून पर जाते हैं, क्या वो गलत होते हैं? देखिए, हमारे यहाँ का रिवाज क्या है, शादी करो और शादी के बाद सबसे पहले क्या होता है, दशरथ जी ने, राम जी का जन्म हुआ उसके पहले दशरथ जी ने क्या किया, यज्ञ किया। यज्ञ किया, यज्ञ के बाद राम जी का जन्म हुआ। हमारे भारत में जो परंपरा है वो ये रही कि जब हम विवाह करते हैं तो सबसे पहले हमारी अर्धांगिनी आती है और हम सब दोनों कुल देवताओं का, कुल देवियों को प्रणाम करते हैं, ग्राम देवताओं को प्रणाम करते हैं, भगवान के चिंतन के साथ, भगवान की शरणागति करके फिर अपना गृहस्थ जीवन स्टार्ट करते हैं। हम विवाह क्यों किए? अब मैं आपसे एक सवाल कर लूं, आपने विवाह किया है? जी। क्यों किया है? क्यों किया?
क्योंकि मुझे दाम्पत्य जीवन में जाना था। क्यों जाना है दाम्पत्य जीवन में? क्या प्रॉफिट है उसके, क्या फायदे हैं? नहीं, मैं आपसे सवाल यहाँ पे जवाब देने नहीं आया हूँ, मैं आपसे सवाल पूछने आया हूँ। ऐसे करेंगे तो बहुत सारे सवाल हैं। देखिए हमारे भारत में, मैंने प्रश्न ना लॉजिकली किया है, आप समझिएगा। एक बहुत बड़ा अर्थ मैं बताऊंगा इसका, आपको पता नहीं है और आप जितने यहाँ बैठे हैं शायद किसी को पता हो। हमारी हिंदू संस्कृति में यदि ये सवाल आपसे पूछा जाए कि आपने विवाह क्यों किया है, तो 99% लोग इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे कि हमने विवाह क्यों किया है। विवाह करने का उद्देश्य क्या है वो लोग नहीं जानते और विवाह कर लेते हैं। हमने विवाह क्यों, आप हमसे पूछिए कि आपने विवाह क्यों किया, हम बताएंगे हमने विवाह इसलिए किया है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में बिना विवाह के यज्ञ का अधिकार नहीं होता। जब पत्नी आती है तो आपने देखा होगा विवाह एक यज्ञ है, इसलिए मंडप के नीचे पंडित जी आपको सबसे पहले यज्ञ कराते हैं और उस यज्ञ मंडप की 7 प्रदक्षिणा होती हैं। वो यज्ञ से हमारी गृहस्थी स्टार्ट होती है। महाराज जी, आप तो शादी से पहले भी नहीं मिलने देते, शादी के बाद भी नहीं मिलने देते। शादी से पहले आपने कहा कि किसी को अपनी होने वाली बीवी को भी नहीं टच भी नहीं करना चाहिए, और शादी के बाद कह रहे हैं कि आप हनीमून भी नहीं करना चाहिए। ये मतलब क्या? ये नहीं क्या लिखा? आदमी एक मिनट, नहीं रुके महाराज इधर देखिए, आप शादी से पहले भी नहीं मिलने देते, शादी के बाद भी नहीं मिलने देते। अब आदमी करे क्या, जिए मर जाए? शादी के बाद ही मिलिए ना पत्नी से, मिलने का थोड़ी कहाँ जाने दे रहे हैं? शादी के बाद ही तो हनीमून पे जाता है शख्स। हमारे यहाँ विवाह क्यों होता है? क्योंकि विवाह के बाद ही, आप देखिए हमारे वेदों में, जब आपने पूछा ना कहाँ लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो भी बोलता हूं प्रमाण के साथ। जब भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेजा, माता सीता वनवास गई, उस समय भगवान राम ने एक यज्ञ किया था। वशिष्ठ जी से कहा कि मैं यज्ञ करना चाहता हूं, क्या मुझे यज्ञ की इजाजत है? वशिष्ठ जी ने कहा आपको यज्ञ की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि यज्ञ की इजाजत तब मिलेगी जब आपकी पत्नी आपके पास होगी। एक मिनट बोलने दीजिए। जब आपको यज्ञ की इजाजत मिलेगी जब आपकी पत्नी पास में होगी। तो बोले मेरी पत्नी तो है पर वनवास में है, बोले लेके आओ, बोले ला नहीं सकते, अब वो मजबूरन हालात आप सब समझते हैं। तब फिर भगवान राम को सोने की सीता बनानी पड़ी। और अब बताइए, राम तो भगवान थे ना, पर भगवान को सोने की पत्नी बनाकर बिठालना पड़ा, तब उन्हें यज्ञ का अधिकार मिला। आप यज्ञ करना चाहते हैं तो ना पुरुष अकेला यज्ञ कर सकता है, ना स्त्री अकेली यज्ञ कर सकती है। हम सबको गृहस्थ को ही यज्ञ का अधिकार है। सामान्य हवन पूजन कर सकते हैं। हनीमून से आएगा फिर यज्ञ कर लेगा, क्या दिक्कत है? भाई शुरुआत अच्छी हो, शुरुआत अच्छी होगी तो भविष्य अच्छा होगा, समझिए। अच्छा, यज्ञ करके पूरी जिंदगी तो आपको घूमनी है, कौन मना करेगा? यज्ञ पूजा करके हनीमून पे चला जाए तो दिक्कत नहीं है आपको? यज्ञ करके चला जाए हनीमून? हाँ, यज्ञ करे, पूजा, जो घर के कुल देवताओं को तो प्रणाम करे, घर के। एक मिनट, मैं माइक देता हूं आपको। क्या कह रहे हैं? तो पहले जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे, जो शादी नहीं करते थे, वो यज्ञ नहीं करते थे, आप ये कह रहे हैं? क्या मेंशन किया, क्या बोला? सामान्य जो विशेष बड़ा यज्ञ है वो यज्ञ गृहस्थ, इसलिए वशिष्ठ जी गृहस्थ थे। अच्छा, अब इसमें यज्ञ का भी अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस चीजें हैं कि आप कब शादी करेंगे तो कौन सा यज्ञ करेंगे, शादी नहीं करेंगे तो कौन सा यज्ञ। ठीक है, ओके। सवाल के शास्त्रों में इसका वर्णन है। यदि आप शास्त्रों पर बिलीव करते हैं तो आप मानिए कि वशिष्ठ जी, हमारे जितने अधिकाधिक संत हुए हैं वो सभी संत गृहस्थ थे। सभी संत हमारे अधिकाधिक गृहस्थ थे। और गृहस्थ क्यों थे? क्योंकि गृहस्थ के बाद ही हम यज्ञ के अधिकारी होते हैं, और हमारा यज्ञ है ईश्वर को पाने के लिए, और ईश्वर को पाने के लिए हमारी पत्नी हमारी सहयोगी है। तो ईश्वर के प्राप्ति के लिए हम लोग विवाह करते हैं, ना कि भोग विलास के लिए। लेकिन आप हनीमून पे जाने पे दिक्कत नहीं है आपको लोगों को? जा सकते हैं, हाँ या ना? अभी बोला नहीं आपने? हाँ, अपना जा सकते हैं भाई, दे दिया इन्होंने, बोल दिया। इत्यादि भगवान को प्रणाम कीजिए, फिर शुरू कीजिए गृहस्थी। एक मिनट में आ रहा हूँ। अब आपके लिए हमारे पास एक स्पेशल रैपिड फायर राउंड है, और रैपिड फायर राउंड में आपको बस तुरंत मैं आपके सामने एक सवाल के कुछ विकल्प दूंगा, आपको उन विकल्पों को चुनना है। बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा। सबसे पहले पहला सवाल देखिए, जो सबसे पहला सवाल आ रहा है वो देखिए, बिग वॉल पर आज गया। कलयुग में किसे फॉलो करना चाहिए? ये है वो सवाल, राम या कृष्ण? एक ही है दोनों। इन दोनों को यदि आप अलग कर देंगे तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आपको ना, मैं एक नहीं चुन सकता, मैं दोनों को, दोनों मेरी आंख दो हैं। मैं आप कहो कि एक आंख को चुन लो, एक को छोड़ दो, मेरी आंख है दोनों। ये राम भी मेरी आंख है, कृष्ण भी मेरी आंख है।
ये आपकी माइक आवाज नहीं जा रही, आपकी आवाज नहीं जा रही, माइक इनको आपकी आवाज नहीं जा रही, आपकी आवाज नहीं जा रही। एक मिनट। आप में से और कोई कुछ पूछना चाहता हो तो बताइएगा, बोलिए। पहले तो महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। महाराज जी, मैं आपका लगभग कभी कभार मैं सुन ही लेता हूँ कथा पूरा, और मैं बहुत प्रभावित हूँ आपसे, और मैं तो पूर्ण रूप से आपका समर्थन करता हूँ। आपके जितने भी वचन होते हैं सब मैं उनका समर्थन करता हूँ, और मैं ही नहीं, यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं उसमें से 80% लोग आपका समर्थन करते होंगे। और जी, और इसलिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप इस भारतवर्ष के बच्चों। तो आपको कोई सवाल नहीं पूछना है? ठीक है, हाँ एक मिनट बोलिए, एक मिनट इधर। कोई सवाल पूछना है आपको? महाराज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप अभी व्यवस्था चला रहे हैं, मेरे हिसाब से वो 100 का 0 बराबर है, क्योंकि जो पहले साधुओं का काम था उसका आप 1% भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पहले समय में जो साधु होते थे वो राजतंत्र चलाते थे, पूरी व्यवस्था को वर्णित करते थे। उनका काम एक जासूस का, स्पाई का, और नई जनरेशन को मतलब नई नई चीज़ें देने का, यानी ब्राह्मण जो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी रखता था। कहना क्या चाहते हैं आप? एक लाइन बोलिए। हरित भूमि तृण संकुलित समझ पड़े न पंथ जिमी पाखंड विवादते लुप्त हुए सदग्रंथ। यानी आप जो पाखंडी है ना, उन्होंने ग्रंथों को दबा दिया है, इसलिए आप सदग्रंथों को पुनर्जीवित करके और जो मार्गदर्शन ऐसा करें पब्लिक का, जो ऊंच नीच खत्म हो और जो हिंद सनातन है ना वो पूर्णतः फिर पावर में आए, और जो 4 व्यवस्थाएं हैं वो वैसे ही चले जैसे अभी नहीं कर रहे ऐसा? वो ऐसा अभी नहीं हो रहा। अभी नहीं हो रहा। क्या समाज की सेवा करना अभी क्यों नहीं कर रहे भाई अनिरुद्धाचार्य जी? आप समाज की सेवा करना क्या संतों का धर्म नहीं है? आज गौरी गोपाल आश्रम में 280 वृद्ध माताएं रहती हैं, जिन माओं को बेटे घर से निकाल देते हैं, ऐसी बेसहारा माएँ रहती हैं। और वृंदावन में गौरी गोपाल भगवान की रसोई चलती है सुबह 8 बजे से रात्रि के 12 बजे तक, जिसमें नित्य पर डे लगभग 30,000 लोग भक्त भोजन करते हैं निःशुल्क। क्या ये समाज की सेवा नहीं है? संतों का धर्म है समाज की सेवा करना और ज्ञान से सेवा करना, और जो संतों का धर्म है सेवा का, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। रामचरितमानस में क्या लिखा? परोपकाराय सताम विभूतया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सबसे बड़ा धर्म है। तो गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भगवान ने सामर्थ्य दी है, नहीं, आपके कुछ सामर्थ्य की तस्वीरें हमारे पास भी, वहां पर सारी माताओं को अनिरुद्धाचार्य की जी भैया, आपकी सामर्थ्य की कुछ तस्वीरें हम दिखाना हमारी सामर्थ्य नहीं, गौरी आप खुद को संत कहते हैं। जरा ये तस्वीर दिखाइए, तस्वीर दिखाइए बिग वॉल पर। ये तस्वीर कुछ सवाल खड़े करती है, और वो तस्वीर मैं आपको दिखाकर ये सवाल लेना चाहता हूं। देखिए ये तस्वीर आ गई, स्क्रीन पर तस्वीर है। आप खुद को संत कहते हैं और आप अपने साथ इतने सारे बाउंसर्स लेकर चलते हैं। इतनी तगड़ी सिक्योरिटी होती है, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार की नहीं होती? नहीं, जहां हम कथा करने जाते हैं वहां की व्यवस्थाओं के लिए पार्टी जो सामने कथा कराने वाले, वो आयोजन करने वाले सारे लोगों को बुला के रखते हैं, वो हम नहीं लेके जाते। हमारे पास तो जो व्यवस्थाओं में है सामान्य लोग वो चलते हैं। नहीं, लेकिन संत को तो अपने भक्तों से, अपने फॉलोअर्स से मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इन तस्वीरों में आप तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। ना आपके चारों तरफ सुरक्षा घेरा है। हजारों लोग रोज मिलते हैं। अभी भी आप देख लीजिएगा, आप कभी गौरी गोपाल आइएगा, हजारों लोगों से मैं आज भी मिलके आया हूं। दोनों तरफ आपकी गाड़ी के फॉलोअर्स हैं, आपको चारों तरफ से बाउंसर्स हैं। इधर भी बाउंसर्स ने घेर रखा है, इधर भी आप गाड़ी पर खड़े हैं तो दोनों तरफ बाउंसर्स दिख रहे हैं। वो व्यवस्थापक हैं, जहां जाते हैं ना वो देखिए, अब गाड़ी के ऊपर खड़े होकर सबसे मिल रहे हैं। मिलने का एक तरीका है ना, यदि सबके बीच में फंसेंगे तो कोई बाल खींचेगा, कोई कपड़ा खींचेगा। इसलिए एक व्यवस्थित ढंग से ना मिलना पड़ेगा। भाई पब्लिक तो अपनी श्रद्धा से आती है, पर उसे ये नहीं पता कि श्रद्धा के कारण सामने वाले को चोट भी। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब पब्लिक आई और बच्चों के ऊपर चढ़ गई, तो हमें पूरी ये व्यवस्था देखनी पड़ती है कि हमारे कारण किसी बूढ़े को धक्का लग जाए, गिर जाए, नुकसान हो जाए, तो गाड़ी के ऊपर चढ़ के सबको हाथ हिला के सबको नमस्कार प्रणाम करते हैं, सबका अभिवादन लेते हैं। नहीं, ये इसको हम समझते हैं, लेकिन क्या कभी आपको कोई खतरा भी महसूस होता है? खतरा क्या है? भगवान है रक्षक, भगवान रक्षक है, बिल्कुल कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। ठीक है। महिलाओं की नौकरी के खिलाफ क्यों है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज? तो महाराज जी, जो लोग जिन महिलाओं के पति काम करते हैं, कमाते हैं, उनको जॉब नहीं करनी चाहिए। उनको भाई जब पति कमा रहा है तो पत्नी का धर्म है कि वो अपने बच्चों, अच्छा ये बताइए, बच्चों को संस्कारवान बनाना, बच्चों को योग्य बनाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? आप बताइए। केवल महिला की जिम्मेदारी है, पुरुष की जिम्मेदारी नहीं है। पुरुष की भी जिम्मेदारी है, पर महिला की ज्यादा है। एक मिनट ये तय कर देंगे। एक मिनट आप एक जाइए, कुछ क्या कह रहे हैं आप?
गौरव जी मेरा 2 सवाल है। नहीं, इस मुद्दे पर कुछ कहना है तो पहले अभी अनुरुद्धाचार्य जी इस पर बोल लें। इस पर यह है कि देखो महिलाएं काम करें जहां आवश्यक है, पूरी मेंशन की ना मैंने बात कि जहां पति ना करने वाला हो वहां काम करिए। भाई पुत्र को संस्कारवान बनाना, लव कुश को पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया सीता माँ ने, सुनिएगा, लव कुश को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया और फिर राम के हाथों सौंप दिया। हम थोड़ी कह रहे हैं, इतिहास कह रहा है। पिता का भी कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को संस्कार दे, पर पिता बाहर रहता है, बच्चे सबसे ज्यादा टाइम अपने माँ के साथ गुजारते हैं, तो खेल खेल में, कहानी किस्सों में माँ की जिम्मेदारी है कि वो संस्कार का बीज बो दे बच्चों। एक मिनट मैं चाहता हूं इस पर कुछ महिलाएं भी बोल दें। कुछ महिलाएं इस पर बोलना चाहती हैं। बेटा आप लोग बोलना चाहते हो क्या महिलाओं को जॉब नहीं करनी चाहिए? मैम बोलिए। आज का जो युग है, चाहे शहरों में जो लोग रहते हैं महाराज जी, इतना महंगा है, कोई किराए पे रहता है, कोई कुछ रहता है, तो अपने सिर्फ वो साधन के लिए कमाते हैं ताकि हम अपने परिवार का अच्छे से पालन कर सकें, संस्कार भी दे सकें और उनका पालन कर सकें, क्योंकि धन की कमी हो जाती है तो शहरों में रहने के कारण, तो वो सुविधापूर्ण जी सकें, इसलिए महिलाएं नौकरी करती हैं। बिल्कुल कमाना चाहिए, हमने कम मना किया कि नहीं कमाना है, कमाओ, परंतु ये बताओ कि माँ बाप दोनों कमाते हैं। एक वैचारिक सामान्य, मैं एक किसी और हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, एक सामान्य आपका अपना बन के बात कर रहा हूँ, मैं आपका अपना हूँ, आप मेरे अपने हैं। एक विचार कीजिएगा कि पिता भी कमा रहा है, माँ भी कमा रही है, बच्चे दादा दादी के पास हैं या बच्चे किसी तीसरे पर्सन के पास हैं, तो बताइए उन बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है या नहीं? उन बच्चों को भी माँ का लाड़ चाहिए, एक बार उन बच्चों की तरफ भी तो देखिए कि उन बच्चों को भी माँ चाहिए, पिता चाहिए। तो माँ बाप को थोड़ा सा पैसे की तरफ से मन कम करके बच्चों को ज़्यादा संस्कार देना, क्योंकि माँ बाप की प्रॉपर्टी बच्चे ही हैं। यदि वो संस्कारवान हो गए, मैम कुछ बोलना चाहते हैं, तब तो बहुत अच्छे हो गए। 1 मिनट बोलिए। गुरुजी प्रणाम जी। मैं महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि जो नौकरियाँ तो करती हैं, पहले चलिए आगे बढ़ाती हूँ, तो वहाँ पर एक घर में 10 परिवार रहते थे, एक बाप कमाता था, 10 परिवार को लेकर के चलता था, 10 का पेट भरता था। आज का डेट में है 10 लोग कमा रहे हैं, एक का भी पेट नहीं भर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए आज माँ भी जाके नौकरी कर रही हैं, बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, उनको भी तो परवरिश करना जरूरी है ना। बिल्कुल, वही तो हम कह रहे हैं कि बच्चों को समय देने की जरूरत है। नहीं, लेकिन एक सवाल इधर से भी बोलिए। नहीं, केवल माएँ ही क्यों परवरिश करेंगे, बाप क्यों नहीं करेगा? एक जमाना, बिल्कुल आप कह रहे हैं लव और कुश, वो दोनों बेटे थे राम जी के, अगर एक बेटी भी होती तो उन दोनों की बराबरी की बात करेंगे कि नहीं करेंगे आप? ठीक है भाई, पिता भी संस्कार देता है। मैंने ये कब कहा कि पिता बिल्कुल हाथ पल्ला झाड़ ले, पर बात ये समझिए आप कि माँ की जिम्मेदारी ज्यादा है, पिता की जिम्मेदारी भी है। हम ये थोड़ी कह रहे कि नहीं है जिम्मेदारी, पर बच्चे माँ के, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि बच्चे सबसे ज्यादा समय माँ के साथ गुजारते हैं? तो भाई जिसके साथ बच्चे समय गुजारेंगे वो पहले की दादी के, आपकी भी दादी ने आपको किस्साएं सुनाई होगी, कहानियां सुनाई होंगी, वो किस्से कहानियों के द्वारा पहले के दादा दादी क्या करते थे, संस्कार का बीज बोते थे। नहीं, तो एक सवाल इसमें एक और आया, सवाल ये आया कि मान लीजिए महिला कमा रही हो और पुरुष घर पर रहकर बच्चों की परवरिश करे, तो अनिरुद्धाचार्य जी को दिक्कत तो नहीं है कोई? भाई पुरुष को कमाना चाहिए, धर्म कहता है पुरुष कार्य करे। ये धर्म कहाँ लिखा है? भाई कहाँ लिखा है? कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है? बोलने दीजिए। कॉमन सेंस भी तो कुछ है। अब ये बताइए कि स्त्री अच्छा नहीं, एक मिनट, अभी आपका ऑडियो नहीं आ रहा, अभी आपका अनिरुद्धाचार्य जी का ऑडियो नहीं आ रहा। आप नहीं, ऐसे बहस नहीं करनी है, हम बहस नहीं करनी। समझिए, एक आध सवाल एक जवाब। अभी मैंने जो सवाल पूछा, पत्नी कमाए और पति घर में बैठा रहे, इसे कौन सही ठहराता है? यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी कमाए और आप घर में बैठें, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं आपको एक बिग वॉल दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट, नहीं बहस मत करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, जरा दिखाइए तस्वीर। ये 4 तस्वीरें हैं हमारे पास, इन 4 तस्वीरों को देखिए अनिरुद्धाचार्य जी। ये पेप्सिको, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, उसकी सीईओ रह चुकी हैं इंदिरा नूई। किरण मजूमदार शाह, बायोकॉन, बहुत बड़ी बायोकेम फर्म है देश की, उसकी संस्थापक हैं, फाउंडर हैं।
फागुनी नायर नायका एक बहुत बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, जहां कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं और बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रही हैं। ये उसकी फाउंडर हैं। विनीता सिंह सह संस्थापक कॉस्मेटिक कंपनी, आपने इनको टीवी पर देखा होगा, बहुत सारे लोगों के वेंचर्स में ये इन्वेस्ट करती हैं। अगर ये लोगों ने यही सोच लिया होता कि मुझे अपने बच्चों की परवरिश करनी है, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हजारों लोगों को नौकरियां दे रही हैं वो तो खड़ी नहीं होती। और ऐसा भी नहीं है कि इनके बच्चे अच्छे तरीके से बढ़े नहीं या इनके बच्चों को अच्छे तरीके से परवरिश नहीं मिली, ये भी वो भी वेल सेटल्ड है। हाँ, तो देखिए, यदि आप मैनेज कर पाते हैं तो आप काम भी कीजिए और परिवार को भी मैनेज कीजिए, इसमें क्या बुराई है। यदि बात मैनेज की है कि आप कितना मैनेज कर पाते हैं, यदि आप काम को मैनेज कर पाते हैं और बच्चों को मैनेज कर पाते हैं तो आप उत्तम हैं, आप बेस्ट हैं। आप केवल काम को मैनेज कर पाते हैं, बच्चों को मैनेज नहीं कर पाते, तो आपको बच्चों के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। बस ये कहना है, काम नहीं करना चाहिए ये कहना नहीं है, काम करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर तो दिखता भी है ना, लेकिन आपकी बात अभी भी कुछ महिलाओं को अच्छी नहीं लगेगी, केवल बच्चे महिलाएं ही पालें। ये बात बच्चों को, आज की महिलाओं को अच्छी नहीं लगेगी। पालता पिता क्यों, कमा कमा के पिता नहीं लाता। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को महिलाओं की सुंदरता से कष्ट है, खुद इतने सुंदर हैं और महिलाओं की सुंदरता से इनको कष्ट है। नहीं महाराज जी, आपको महिलाओं की सुंदरता से इतना कष्ट क्यों है? ये बात जो हमने कही है वो हमने नहीं कही, चाणक्य ने कहा है। चाणक्य नीति पढ़िएगा, अब आप पूछिए कहाँ लिखा है। अरे नहीं, एक मिनट नहीं, आप उनको देख के क्यों बोल रहे हैं? चाणक्य कहते हैं, अति रूपेण वै सीता, अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणः। अति, चाणक्य कहते हैं कि अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणः, अति दानात् बलिर्बद्धो यति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत। ये बात मैंने नहीं कही, चाणक्य ने कहा है कि सीता माँ मतलब अति रूपेण वै सीता, सीता माँ अति सुंदर थी, अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, रावण अति अभिमानी था। तो वहां चाणक्य कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति का अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। तो जो महिलाएं सुंदर हैं उनको क्या करना चाहिए? अच्छा ये बताइए, इतिहास के पन्ने उलटिए। नहीं, सुंदरता तो आभूषण है, गुण है, पर ये बताइए कि खिलजी आखिर पद्मावती की ओर क्यों बढ़ा? आखिर उसे क्या मतलब था? उस राज्य से कोई चाह नहीं थी। तो इसमें इतिहास के पन्ने जो मैंने पढ़े हैं उसमें माता पद्मावती की सुंदरता इतनी थी कि चर्चे दुनिया तक थे। खिलजी क्यों बढ़ा? आखिर कहीं ना कहीं का। एक मिनट, वो उनको पूरी बात कह लेने दीजिए, आप पूरी बात कह लीजिए। हाँ, तो जो अति की बात है, यहाँ बात ये नहीं कि आप सुंदर हैं या नहीं है, बात यहाँ अति की है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये चाणक्य का है। नहीं, एक मिनट, लेकिन नहीं, रुकिए, अभी उधर माइक नहीं है। थोड़ी है अनिरुद्धाचार्य जी, इधर देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी उधर माइक नहीं, इधर माइक है। आपने कहा ईश्वर, हाँ, तो दोष तो ईश्वर का होना चाहिए जो अति सुंदर बनाता है, क्योंकि सुंदर होना नहीं होना हमारे हाथ में कैसे है? नहीं होता, भगवान में दोष नहीं होता, भगवान बनाते हैं। अब सभी संत लोग अपना अपना मत देते हैं, चाणक्य ने अपना मत दे दिया, ये तो चाणक्य की बात है। नहीं, तो चाणक्य के मत को आपने सही मान लिया, लेकिन मैं आपसे क्या चाणक्य के मत को आप सही नहीं मानते? आपने चाणक्य नीति आज पढ़ी जाती है, आपने कॉमन सेंस की बात की, तो उस कॉमन सेंस में ये बात मैं पूछ रहा हूं कि सुंदर होना नहीं होना किसी बच्चे या किसी महिला के हाथ में कैसे है? वो पैदा हो गया, जैसी भगवान ने मुहूर्त दे दी वैसा पैदा हो गया, अब वो सुंदर है, अति सुंदर है, ये तो ईश्वर ने तय किया। क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है। जी बोलिए। आचार्य जी से एक मेरा निवेदन है कि जब भी मैं आपको टीवी पे देखता हूँ, सुंदर गौरवर्ण मुस्कुराता हुआ चेहरा, इतना सुंदर सजीला, और जब भी आप भागवत कथा कहते हैं बड़ा अच्छा लगते हैं आप, और सुनने का मन भी करता है। लेकिन जो ही आप शास्त्र सम्मत विधियों से अलग हट के आप प्रवचन के मुद्रा में आते हैं, अक्सर आप प्रश्नों के घेरे में आ जाते हैं। चाहे वो अभी एप्पल के आईपैड की बात हो, चाहे बिस्किट खाने की बात हो, या फिर रोजगार की बात हो, या फिर महिलाओं के बारे में आपने द्रौपदी और सीता माता के बारे में जो उदाहरण दिया। मेरा मानना यह है कि शास्त्रों से अलग इतर जब प्रवचन में आप घुसते हैं तो ये जोन आपका नहीं है, तो वहाँ जाना ही क्यों? ये कह रहे हैं एक लाइन में। चाणक्य नीति जो है वो चाणक्य के जो विचार हैं क्या है, जब आप राजनीति करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो आप एक पुस्तक नहीं पढ़ते। हम तो मुंशी प्रेमचंद्र को भी पढ़ते हैं, हम तो गबन गोदान भी पढ़ते हैं, तो क्या हम केवल चाणक्य को ना पढ़ें? चाणक्य ने यदि नहीं पढ़ें तो फिर चाणक्य नीति बाजार में बिकती है, तो चाणक्य नीति जो लिखी है, भाई जो लिखा वो तो कहा जाए।
नहीं महाराज जी वो ये कह रहे हैं, नो महाराज एरिया जी नहीं सुनिए, हुआ। महाराज जी वो ऐसे कह रहे हैं कि आप कथा बांचने से आगे डेंटिस्ट, साइंटिस्ट, डॉक्टर, डाइटिशियन, क्यों हमारे शास्त्रों में फिलोसोफर विज्ञान सब बन नहीं जाते है? हैं। साइंटिस्ट वैज्ञानिकों की बात केवल आप करें, हम ना करें। हमारे यहाँ जब 1903 में पहला विमान बनाया राइट ब्रदर्स ने, उसके पहले 1885 में दलपति जी ने विमान बनाया, उसके पहले रावण के पास पुष्पक विमान था, उसके पहले सतयुग में करदम जी के पास कामक विमान था। केवल विज्ञान की बात आप करें, हम क्यों ना करें भैया? नहीं तो विज्ञान क्यों ना के बात पीछे करें? हमारे कई बार- शास्त्र में विज्ञान क्योंकि भरा कई पड़ा बार- है, क्यों कई ना बार बात करें? अब तथ्य- हम विज्ञान की बात करेंगे तो आप क्या अच्छा, बोलते मैं हैं? आपको एक शास्त्र तस्वीर सुनाओ, दिखाना विज्ञान क्या चाहता हूं, बोलते हो? लेकिन- अरे विज्ञान भागवत पुराण से, वेदों से विज्ञान न प्रकट हुआ है। नहीं बिल्कुल सही बात वेद है, से विज्ञान प्रकट हुआ है। लेकिन विज्ञान तथ्यों को मानता है और कई तो बार तथ्य तथ्य दे तो गलत हो रहे जाते हैं। हैं। दे तो रहे हैं कि दलपदे जी ने पहले विमान बनाया, इस पे पिक्चर मूवी बन अच्छा, एक तथ्य मैं और दिखाना चाहता हूं, मुझे लगता है मुझे वो तथ्य भी दिखाना चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर हम इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी से, तो अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हैं तो उनके कुछ और चीजों को भी आपको जानना पड़ेगा, एक तरफा बात नहीं होगी। तस्वीर दिखाइए जरा, तस्वीर दिखाइए। यहां पर ये तस्वीर आप देखेंगे, वो देखिए, वो रही तस्वीर आपके सामने, ये है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जिनको आप देख रहे हैं, ये आपको गौ सेवा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये इनके गौरी गोपाल आश्रम की तस्वीरें हैं। जब हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही देखा। वो तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये अनिरुद्धाचार्य जी की एक और शख्सियत है, और कई सारी गायें इनके आश्रम में रहती हैं। कितनी गायें होंगी आपके आश्रम में? 350 के लगभग। और ये आप उनकी सेवा कर रहे हैं? जी जी, ये रोज करते हैं आप ऐसा? रोज। और गौरी गोपाल गुरुकुल में 125 विद्यार्थी भी रहते हैं, 125 बच्चे नहीं, वो हम दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, गौरी गोपाल आश्रम की एक और तस्वीर दिखाइए। और वो तस्वीर जब आप देखेंगे तब आप देखेंगे कि इनकी शख्सियत का एक और पहलू है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम एक तरफा बात नहीं करेंगे, हम सब तरफ की बात करेंगे। ये वृद्ध महिलाएं आपके आश्रम में रहती हैं, और जानकारी के मुताबिक 280 महिलाएं, 280 वृद्ध माता। ये कौन सी महिलाएं महाराज जी, कौन ये है? वो माताएं हैं जिनको बेटे घर से निकाल देते हैं, अपने बेटे घर से निकाल देते हैं, सेवा नहीं करते। ऐसी बेसहारा लाचार माएँ कहीं सड़कों पे मिलती हैं, कहीं कहीं, सबको लाके गौरी गोपाल आश्रम में सेवा की जाती है। इनको आप आश्रम में रखते हैं? इनकी दवाई, भोजन, नाश्ता, चाय पानी सब कुछ निःशुल्क। सब आप ही क्या रहती हैं? सब आप ही क्या रहती हैं? सब गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। भगवान सब सेवा करते हैं, दास निमित्त बना हुआ है। इनकी व्यवस्था कैसे करते हैं आप? सब होती है, सब ठाकुर जी करते हैं, भगवान करते कराते। क्या बात है। चलिए एक और तस्वीर दिखाइए, एक और तस्वीर दिखाइए गौरी गोपाल आश्रम की, जहां से महाराज जी, जहां पे महाराज जी का जो आश्रम है वृंदावन में। और वो तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है, ये रसोई मुझे दिख रही है। यहाँ पर लोगों को आप ये क्या बांट रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी? एकादशी के दिन ये एकादशी का बढ़ता है, बाकी नित्य दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूरी सब। ये रसोई की तस्वीर है शायद आपके यहाँ, ये आपके आश्रम की रसोई चल रही है शायद। हाँ, ये कितने लोगों का खाना बनता है? लगभग 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। 30,000। आप कभी आके देखिए, मेरी बातों में बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा। मुफ्त खाती हैं? मुफ्त खाते हैं सबके लिए निःशुल्क। सुबह 8 बजे से रात्रि के 12 बजे तक खुला है, कभी भी आके चेक कर सकते हैं। आपके रिपोर्टर भैया लोग गए थे, सबने देखा।